दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी दैनिक भास्कर। स्कूल को प्राइमरी से मिडिल में बदलने की राय में जब जमीन की दिक्कत हुई तो चौहान ने उसी समय 6 बीघा जमीन खरीदी और स्कूल के लिए दान कर दी। यहीं से शुरू हुआ सकनी स्कूल का नया सफर। पहले 4 कमरे बने, फिर अलग अलग लोगों से मदद लेकर कमरे बनाए। अभी 22 कमरे हैं। ईश्वर सिंह ने 50,000 की फ्री फर्नीचर ली और 11वीं 12वीं की सभी व्यवस्थाएं पूरी की। साफ सफाई के लिए 25,000 से पहले खर्चों पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा रखा है। मां की पूरी धन स्कूल को समर्पित कर दी। सिंह रोज 2.5 घंटे स्कूल में बैठते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। इस सफर में शिक्षित हरेंद्र सिंह टोडिया ने भी चौहान का साथ दिया। 22 साल से स्कूल का रिजल्ट 100% आ रहा है। चौहान 25 साल से स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक प्रिंसिपल महेंद्र बाना कहते हैं, ईश्वर सिंह से हमें ऊर्जा मिलती है। मणिपुर में जारी हिंसा पर यहीं के 5 युवा किताबों के जरिए लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के बीच बात की। यहाँ बुक फेयर मणिपुर में उन जहाजों पर लगा रहा है जहाँ हिंसा हो रही है। हिंसा के बीच पहला बुक फेयर अक्टूबर 2024 में राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया है। जब में अब तक मणिपुर के इम्फाल, उखरुल और सेनापति जिला के हिंसाग्रस्त इलाकों में 10 बुक फेयर लग चुके हैं। बुक फेयर नॉर्थ ईस्ट के बुक फेयर के क्यूरेटर कुलजीत सनम बताते हैं, इंटरनेट पर मिले हम 5 युवाओं दामोदर, तांबस, निकालो, सलाम और मैंने एक सपना देखा अपने मणिपुर में दोबारा शांति कायम करने का। इसके लिए हमने बंदूकों के मुकाबले किताबों का किया। हमने ये महसूस किया कि शांत मणिपुर में भी रचनात्मकता और परिवर्तन की संभावनाएं जीवित हैं। जब पूरे राज्य में हर तरफ तनाव है, उस समय किताबें लोगों को उम्मीद दे रही हैं। आज का युवा इसके जरिए अपने बेहतर भविष्य के सपने को अवसर दे पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मणिपुर हिंसा के दौरान उभरेगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी के 40 साल के डॉक्टर ऋतुराज पवार ने फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू कर अपनी मां का जन्मदिन मनाया। 7 साल से चल रही इस एम्बुलेंस से अब तक 10,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब ये करीब 40 लाख रुपए में एक वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं, जिसमें रहने के लिए बुजुर्ग से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसे वे खुद ही चलाएंगे। वे अपनी कमाई का 1
तिहाई हिस्सा बेटियों की शिक्षा स्वतंत्रता विवाह पर खर्च कर रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा बेटियों को सस्ती का सामान दिया चुके हैं। ऋतुराज ने एक ऑक्सीजन मिशन घर पर ही रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की मदद कर सकें। ऋतुराज ने बताया कि उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा मां करुणा पवार और पिता माधवराव पवार से मिली है। वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर लगभग 60 बेटियों की पढ़ाई में भी मदद कर रहे हैं। कई छात्राओं को साइकिल, लैपटॉप के अलावा कॉपी और किताबें दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के शांति भवन में रहने वाली कल्पना रोटियोग्रस्त हैं। बचपन में माता पिता गुजर गए। 2 बड़ी बहनें थीं। एक दिन घूमने के बहाने घर से दूर कहीं छुप गईं। वे कहती हैं, अब तो 15 साल बीत गए। पुलिस ने मुझे यहाँ पहुंचाया। अब मैंने सिलाई सीख ली है। अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी जैसी कई लड़कियां यहाँ से सक्षम होकर निकली हैं। होम की करियर तिलमेरी बताती हैं कि मदर टेरेसा ने इसे 1984 में शुरू कराया था। पहले यह बच्चों को रखा जाता था। निसंतान दंपति यहाँ से बच्चे गोद लेते थे। बाद में नियमों में बदलाव करके असहाय और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं रखी जाने लगीं। सिस्टर तिलमेरी बताती हैं कि हर महीने करीब 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। मिशन ऑफ च्योरिटी कोलकाता से 5.5 पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी का सारा इंतजाम आम लोग करते हैं। केरल के कोचीन और एर्रोल में युवा बुजुर्ग का दोस्त बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए मित्तकुलम संस्था ने कंपैशन कंपनियां कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत युवाओं को बुजुर्ग से बातचीत करने का तरीका, उनकी भावनाएं समझने, उनकी परेशानियों को दूर करने के तरीके और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक इसके 3 बैच पूरे हो चुके हैं और चौथे बैच की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम को कोट्टयम की एमजी यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है और इसके एसएच कॉलेज में यह इसी सत्र से शुरू होने जा रहा है। इसमें 30 घंटे की थ्योरी और 30 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। यह किसी विवि द्वारा शुरू किया गया इस तरह का भारत का पहला कोर्स होगा। बुजुर्गों के ये युवा दोस्त उनसे बातचीत करते हैं और इस दौरान उन्हें मोबाइल नेटवर्क, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, इमरजेंसी कॉल लेने के तरीके, पुलिस स्टेशन, महिला आयोग, वन अधिकार आयोग जैसी संस्थाओं से संपर्क करने की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाते हैं। यह कार्यक्रम नॉर्वे, दुबई में क्लिनिक चलाने वाले मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसिन जॉर्ज ने डिजाइन किया है। वे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक भी हैं। वे कहते हैं, बुजुर्गों को लगता है कि वे समाज के लिए
गैर जरूरी हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें सम्मान, बुजुर्गों की सेवा, करियर की दृष्टि से एक उभरता हुआ क्षेत्र, लेकिन अब तक इसके लिए भारत में कई आधिकारिक ट्रेनिंग नहीं थी। एक कोर्स इस क्षेत्र में जाने वाले युवाओं के लिए मददगार हो सकता है। वे नर्स या बेहतर हो सकते हैं। जैसे पहले बैच की कैप्टन सिंधु केरल के इडुक्की जिले में बुजुर्गों की सेवा कर रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हर रविवार को छुट्टियों के दिन कई बच्चों को कहानियाँ सुनाने ले जा रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चे स्कूल में आयोजित कथा टीम से कहानियाँ सुनते आते हैं। इससे उनका मोबाइल व टीवी, कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स पर समय यानी टाइम घटा गया है। जो बच्चे 1 साल से ज्यादा समय से यहाँ कहानी सुनने आ रहे हैं, वे ज्यादा भावनात्मक रूप हुए हैं। विशाखा बताती है कि मैं अपने दोनों बच्चों को हर छुट्टी के दिन यहाँ कहानी सुनने लाती हूँ। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और बातचीत करने का तरीका भी बढ़ता हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून के जून के पहले सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश पहुँचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को केरल पहुंचा था। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा। इससे पहले 2009 में भी मानसून तय समय से पहले पहुंचा था। एमडी भोपाल केंद्र की पूर्वानुमान प्रभारी दिव्या सुरेंद्र ने बताया, हम एमपी में मानसून के ज्यादा आने की उम्मीदें कर रहे हैं। शायद जून के पहले सप्ताह में जिस प्रकार से वहाँ आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि यह निर्धारित समय से पहले ही पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र के एक हिस्से तक पहुँच गया है और अगले 3 दिनों में इसके मुंबई और बेंगलुरु पहुँचने की उम्मीद है। सुरेंद्र ने कहा, इस गति से हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश ज्यादा ही आ गया है। पिछले साल मानसून 21 जून को मध्य प्रदेश में आया था। शहर के बानपुर दरवाजा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा धर्म के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की गई है। इसमें लोगों को धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए घर समूह साधना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत गायत्री परिवार के सदस्य जगदीश कुशवाहा के निवास पर समूह साधना का आयोजित किया गया है। समूह साधना में गायत्री शक्तिपीठ परिवार के महेश बादल, डॉक्टर MP गुप्ता, विशु खरे, कैलाश नारायण, सीताराम बादल, धर्मेंद्र सिंह, रीवा राजा सहित कई लोगों ने समूह साधना की। डॉक्टर MP गुप्ता ने बताया कि समूह साधना का आयोजन धर्म, संस्कृति और लोगों को बेहतर व समृद्ध जीवन जीने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन को अधिक से अधिक घरों में किए जाने की रूपरेखा बनाई है। पुलिस द्वारा यात्री और स्कूल बसों के साथ ही अन्य वाहनों में सुरक्षा एवं वैधता सुनिश्चित करने से सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है।
एसपी मोहन सिंह बहलोई के निर्देश में जिले में भी यह अभियान प्रभावी स्वरूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी एवं आरक्षित निरीक्षक कैलाश पटेल सहित सभी थाना और चौकी प्रभारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरजिला सीमाओं पर चेकिंग स्थापित कर वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान 360 वाहनों की जांच कर 40 वाहन चालकों पर चलती कार्रवाई कर 15,500 रुपये समान शुल्क वसूला गया। वहीं चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और बसों की भौतिक स्थिति की वैधता जांची गई है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात के साधनों की अधिकता आम के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं संकीर्ण गलियां और रोज लगने वाला जाम में आज का काम कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए शहर में मास्टर प्लान लागू करने की प्रक्रिया तो शुरू की गई है और इसकी प्लानिंग भी की गई, लेकिन वर्षों बाद भी यह प्रक्रिया अपना असर नहीं दिखा पाई है, जिसके कारण शहर में स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि शहर के मास्टर प्लान में प्रमुख सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने की तैयारी की गई थी। बढ़ती आबादी व यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर आगामी 15 सालों की प्लानिंग की गई, लेकिन यह वर्षों बाद भी धरातल पर नजर नहीं आई है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वे अनुसार शहर में वाहनों की संख्या में करीब 3 गुना इजाफा होना बताया गया। यातायात के बढ़ते साधनों के कारण लोगों को परेशानी की बात कही गई, जिसके बाद समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसके तहत सड़कों को अलग अलग भागों में बांटा चौड़ा करने की योजना बनाई गई। वहीं सड़कों को 36 से 45 मीटर चौड़ा किया जाना था। इनमें से महज व्यापक मार्गों का ही निर्माण हो सकता है, जबकि शेष अन्य कार्य आधार में अटके हुए हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लानिंग के तहत बढ़ती सड़कों और 12 चौराहों का विकास किया था। जिन चौराहों का विकास होना था उनमें अस्पताल चौराहा, राजमहल चौराहा, हनुमान चौराहा, विनोद कुंज चौराहा, ट्रेड मार्ग, संगम, ललितपुर नाका तिरंगा, भानपुर नाका तिरंगा, गांधी चौक तिराहा, सुधा सागर तिराहा, अम्बेडकर तिराहा, PIB तिराहा, राजेंद्र पार्क स्टेशन बैंक चौराहा शामिल है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रविवार को मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद द्वारा महेंद्र सागर तालाब के समीप स्थित गणेश
बावड़ी की सफाई की गई। इसमें जिला सामान्य व्यय जन अभियान परिषद डॉक्टर सुनील यर छात्र छात्राओं दस्ताओं ने बावड़ी को साफ किया। इसके साथ ही सभी ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने गांव में नदी घाट तालाब बावड़ी कुआं की सफाई करेंगे। बावड़ी की सफाई के दौरान एक कचरा निकाला गया। उक्त कचरा आंधी आने पर उड़े नहीं, इसलिए साफ सफाई से निकाले कचरे को तत्काल जलाया गया। इस अवसर पर लोककेंद्र कुशवाहा पृथ्वीपुर सिंह चौहान अहिरवार नरेश यादव रंजीत प्रताप सिंह सौरिया मायक मोदी नारायण यादव शिवम रजक सुनील खरे स्मृति खरे आदि छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। सभी लोगों ने मिलकर गणेश बावड़ी में सामूहिक दान किया। दिवसीय उत्सव पर जतारा आए महाराज ने कहा कि श्री राम के जीवन चरित्र से सभी को सीख लेना चाहिए। किशन पटेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र दास महाराजा 23 मई से 31 मई तक बुंदेलखंड के प्रवास पर हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र एवं मंदिरों पर सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र दास देवाचार्य महाराजा शनिवार को जतारा पहुंचे। बड़ी संख्या में महाराज के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। जतारा पहुंचकर किशन पटेरिया के निवास पर सत्संग का आयोजन हुआ। महाराज ने श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि हमें श्री राम के जीवन चरित्र से सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से मानव को जीवन जीना सिखाया है, इसलिए हमें उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा को आदेश मानकर को धार्य करना चाहिए। कलयुग में श्री राम कथा ही मानव को जीवन में आगे बढ़ने के साथ ही धर्म की राह दिखाती है। उन्होंने कहा, धन की बल से तुलना नहीं की जा सकती। धन के साथ स्वभाव में एकता होना आवश्यक है, इसलिए हमें धन से अधिक स्वभाव में एकता रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब बुंदेलखंडवासियों के तो राजा श्री राम सरकार ही हैं, जिनकी सत्ता अनंत और अखंड है। कथा में जतारा विधायक हरिशंकर खटीक एवं समस्त साधु संत भक्तगण उपस्थित रहे। भारतीय खेल उपकरण ट्रेनिंग सेंटर टीकमगढ़ ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ पुलिस परेड से हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्य के साथ खिलाड़ी भी साइकिल रैली में शामिल हुए। भारतीय रेल प्राधिकरण के केंद्र प्रभारी चंदेल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना है। साइकिल रैली का रूट पुलिस लाइन से शुरू होकर सिविल लाइन रोड तक रहा, फिर मिश्रा शाह और सागर
चौराहा होते हुए कोतवाली से गांधी चौराहे तक पहुंची। बाजार का भ्रमण करने के बाद रैली का समापन पुलिस लाइन में हुआ। कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से अतिथियों को पौधे भेंट किए गए। एसपी सीताराम ने कहा कि स्वतंत्र रहने और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को थोड़े थोड़े कार्य के लिए 2 एवं 4 पहिया के स्थान पर साइकिल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। कार्यक्रम में पी. प्रियंका खरे, आनंद सेन, पटेल, दीपिका चंदा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग टीकमगढ़ के खेल शिक्षक अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत गंगा सेतु पुल पर स्थित बड़ा नहर के नगर पालिका द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत गंगा सेतु पुल पर स्थित बड़ा नहर के सौंदर्यीकरण के लिए सामूहिक श्रमदान से नगर की लगभग 600 मीटर साफ सफाई की गई। सफाई होने से बारिश से उपसिंचित नहर की रंगत निखर आई है। वहीं स्थानीय लोगों की उम्मीदें विकास कार्यों को लेकर फिर से जाग उठी हैं। कलेक्टर विवेक दहिया के निर्देश पर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत उक्त कार्य तुल आदि से किया जा रहा है। उक्त श्रमदान कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमपाल मौर्य, प्रसाद, रजनी, पूनम जायसवाल, ब्रजकिशोर तिवारी, राजकुमार यादव, पंकज प्रजापति, चंद्रभवन प्रजापति, सोनी, शिवा दीक्षित, रवि सर, अनंत कुमार, देवेश चंदेल, प्रियंका खरे, प्रिंस परमार, प्रिंस सेन, एक मंत्री दीपक विश्वकर्मा, अनिल श्रीवास्तव, सफाई हवलदार राकेश वाल्मीकि सहित नगर पालिका के कार्यक्रमी एवं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे बच्चों द्वारा मुख्य रूप से श्रमदान किया गया है। झांसी रेल मंडल में टीकमगढ़ में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। टीकमगढ़ की नई रेल से पहले कोलकाता रेल बीती रात छतरपुर जोधपुर पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड के मंडी में पहुंची। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि नई रेल से कई फायदे होंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी। इससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास बढ़ेगा। ऊर्जा उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई मिलेगी। बिजली उत्पादन निरंतर जारी रह सकेगा। बिजली संकट की आशंका कम होगी। माल परिवहन बढ़ने से रेलवे की आय में वृद्धि होगी। इससे यात्री सुविधाओं का विकास होगा। नए रेल मार्ग से गुजरकर ये अवसर भी बढ़ेगा। आरएम ने कहा, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में मददगार
साबित होगी। राष्ट्रीय पर परशुराम सेना की जिला इकाई द्वारा स्वतंत्रता की नई पहल की शुरुआत की है। सेना के अधिकारियों ने शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले महेंद्र सागर तालाब के चौराहा घाट को गोद लिया है। सेना से जुड़े सदस्य हर रविवार को घाट पर पहुंचकर श्रमदान करेंगे। जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि शहर के तालाबों में स्वच्छता के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। 25 मई को संगठन के पदाधिकारियों से घाटा सफाई की अब हर रविवार को 2 घंटे का श्रमदान करने का निर्णय लिया है। इससे शहर का स्थिति स्वच्छ रहेगी। राष्ट्रीय पर परशुराम सेवा महिला इकाई की अध्यक्ष नीतू द्विवेदी के नेतृत्व में महिला सदस्यों ने भी सफाई में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर बड़ी संख्या में महिलाएं तालाब पर पूजा करने आती हैं, इसलिए घाट की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाएगा। बताया कि परशुराम सेना के सदस्यों ने पिछले वर्ष भी महेंद्र सागर और वृंदावन तालाब से कुंभी निकालकर सफाई की थी। सफाई अभियान के दौरान संगठन के महिला और पुरुष सदस्यों ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। कहा कि इस पहल से स्थानीय जल स्रोत के संरक्षण में मदद मिलेगी। सालों पुरानी पॉलिसी होने के बाद भी बीमा कंपनी अस्पताल में निवेश नहीं कर रही है। यहाँ तक कि बिल सबमिट करने पर बार-बार दस्तावेज मांगे जाते हैं जो पहले से जमा होते हैं। बार-बार पॉलिसी धारक को परेशान किया जाता है। ऐसी ही शिकायत मुंबई महाराष्ट्र निवासी अमित ने की है। उन्होंने बजाज एलियांज जनरल कंपनी से स्वतंत्रता बीमा कराया हुआ है। अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी में स्पेशलिस्ट के लिए संपर्क किया और अधिकारियों ने इनकार कर दिया। बीमित को अपने खर्च पर IL की सर्जरी करानी पड़ी और उसके बाद अस्पताल से मिले बिलों को बीमा कंपनी में सबमिट किया गया तो बीमा अधिकारियों द्वारा क्लेम नंबर 250025/111 जनरेट कराते हुए जल्द भुगतान का वादा किया गया था, पर बीमित आज भी बीमा कंपनी से क्लेम पाने के लिए भटक रहा है। पीड़ित का आरोप है कि कंपनी के जिम्मेदार सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वे अब कंपनी के विरुद्ध से केस लेने की तैयारी में हैं। वहीं कंपनी प्रवक्ता से संपर्क किया गया पर कंपनी का आधिकारिक पक्ष नहीं मिल सका। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी हो सकती है, पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है।
गर्मी में पक्षियों की जान बचाने के लिए मृत शक्ति संरक्षण द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआती गर्मी के दिनों लगभग 300 लोगों को सकोरे बांटे और 200 स्थानों पर सकोरे लगवाए गए। उसके बाद नियमित रूप से उनमें दान पानी की व्यवस्था की जा रही है। संगठन के आह्वान पर लोग अपने घर की छत पर सकोरे में दान पानी रख रहे हैं। वहीं पक्षियों के संरक्षण के लिए अभियान भी चला रहा है। लोगों से छत व आंगन में दाना रखने की अपील की जा रही है। महिलाओं को अब रंग ला रही है। लोग जागरूकता का परिचय देकर अपने घर के छत में दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शक्ति संगठन की अध्यक्ष श्रद्धा सिंह चौहान ने बताया कि गर्मी काफी तेज बढ़ रही है, इसलिए पशु पक्षी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इससे माध्यम से संगठन की वाहनों ने रुपए एकत्रित कर सकोरे खरीदकर स्वयं मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। उन्होंने महिलाएं हर दिन दाना पानी रखती एवं देख रेख करती हैं। इसके अलावा लोगों को सकोरे दिए गए। जो शहर में संगठन से जुड़े लोग घर से आंगन सकोरे में पानी और दाना रखकर पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर पशुओं के लिए पानी और हरा चारे की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में मृत शक्ति संगठन द्वारा छतरपुर मार्ग स्थित CI के पास में पशु पक्षियों के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जैसे छत में नाद या सकोरे पेड़ पर रस्सी से बांधकर मटका रख रहे हैं। अन्य स्थानों पर चिड़ियों का आना जाना होता है, वहां बर्तन नदी में दाना पानी की व्यवस्था संगठन का महिलाएं कर रही हैं। गर्मी के मौसम में पक्षियों की मदद करने के लिए मृत शक्ति संगठन की महिलाओं ने स्वयं तो सकोरे रखे ही हैं, साथ ही जन को जागरूक किया। इसमें कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान किया गया कि गर्मी के 3 माह पक्षियों की मदद करें। इससे कई लोग जुड़े और संगठन की ओर फोटो वीडियो भेजकर पक्षियों की मदद करने की जानकारी दी। संगठन की महिलाओं द्वारा लोगों को सकोरे में रखने के लिए चावल, ज्वार, गेहूं आदि की व्यवस्था करने का रचनात्मक कार्य किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना द्वारा पाकिस्तान को हर पल कड़ा जवाब दिया गया है और हमारे देश में विदेशी चीजों का सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया और हर पल सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा के ग्रामीण मंडल कार्यक्रम को सुना गया। निवाड़ी जिला के भाजपा जिला मंत्री विजेंद्र सेन दीपू ने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और नए नए आयाम रच रहा है। कार्यक्रम में
ग्राम के पंच महेंद्र यादव, उमेश यादव, कमलेश यादव, विजेंद्र राय, किशोरी लाल केवट, सुंदर लाल साहू, बलदास सेन, दिनेश आर, जितेंद्र कोरी, पाल रजक सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम उपस्थित रहे। महेश सागर तालाब के पास स्थित शान एवं पार्क में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के समीप 300वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश राजपूत ने अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं किया। अहिल्याबाई के योगदान के बारे में जानकारी सरोज राजपूत ने कहा कि अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश जीवन मध्य प्रदेश में बीता। वहाँ धर्म, न्याय, परोपकार और राष्ट्रीयता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कृषि में सुधार किया और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम में महिला जिलाध्यक्ष शिवा श्रीवास्तव, जिला महामंत्री संतोष भट्टा, नरेश तिवारी, कमलेश पाल सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। रविवार दोपहर लगभग 12 बजे पृथ्वीपुर में रामराजा ज्वैलर्स की दुकान पर बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने सोने के ज्वेलर्स लूटकर और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पृथ्वीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी के अनुसार 2 युवक बाइक पर आए और दुकान में रात देखने के बहाने घुसे। उन्होंने अचानक सोने के आभूषण छीने और दुकान से भाग निकले। दुकानदार आता रहा, लेकिन लुटेरे तेज रफ्तार में नए बस स्टैंड की ओर भाग निकले। संदिग्ध बाइक सवारों की एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक बाइक चला रहा है जो हेलमेट पहना हुआ है, जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक बिना हेलमेट के है। दिन जारी हुए इस लूट घटना से स्थानीय व्यापारियों में रोष और भय का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस से क्षेत्र में गार्ड बढ़ाने और निगरानी के साथ साथ लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पृथ्वीपुर में इस तरह की वारदातें पहले ही हो चुकी हैं, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा भी बढ़ गई है। लुटेरों की इतनी हिम्मत से साफ पता चल रहा है कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। खेल युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस द्वारा आयोजित समकालीन समर कैंप के अंतर्गत पुलिस लाइन ग्राउंड पर एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया है। इस दौरान एसपी मनोहर सिंह भदौई ने समर कैंप में भाग ले रहे बच्चों से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर एसपी ने बच्चों को खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और खेल भावना जैसे जीवन के
गुणों को विकसित करते हैं। उन्होंने बच्चों को इन मामलों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। कैंप में डांस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बच्चियों ने अपनी कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वहीं युवतियों ने आत्मरक्षा के विभिन्न दिखाकर उपस्थितजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को चॉकलेट वितरण कर उनके उत्साहवर्धन के साथ प्रदर्शन किया उत्साहित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम दीक्षित, कनक सिंह चौहान, महिला थाना प्रभारी अधीक्षक मनीष मिश्रा, हवलदार उत्तम सिंह, उप निरीक्षक अंक एच, प्रधान आरक्षक वकील गोविंद खान, रानू विश्वकर्मा, आरक्षक कृष्णकांत द्विवेदी, मानसी तिवारी, खेल प्रशिक्षक व समर कैंप के बच्चे उपस्थित रहे। जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन और परिवहन पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में रविवार की दोपहर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खनिज विभाग की टीम ने ओरछा के पुराण क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज परिवहन कर रहे 2 हवाई वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई खनिज अधिकारियों डॉक्टर जय मिश्रा के नेतृत्व में आई। इस दौरान नाका चौकी प्रभारी अर्पित कुमार भी मौजूद थे। जब्त किए गए दोनों वाहनों को सराय नाका चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। खनिज अधिकारी डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि यह अधिनियम कलेक्टर लोकेश कुमार गंगीर के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिले में खनिज विभाग की यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। बीते कुछ महीनों में विभाग ने कई ऐसे मामलों में कार्रवाई कर बड़े वाहनों को जब्त किया है। विभाग की हिदायत के चलते निवाड़ी जिला सागर संभाग में खनिज मामलों पर कई कार्रवाई में ऑलरेडी बना हुआ है। गौरतलब है कि निवाड़ी जो कि सागर संभाग का एक छोटा जिला है, वहाँ खनिज विभाग द्वारा सबसे अधिक अवैध परिवहन के मामलों की कार्रवाई की गई है। राजस्व वसूली के मामले में जिले ने अन्य बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है। प्रशासन की इस नीति से अवैध खनन और परिवहन से जुड़े लोगों में कंप की स्थिति बनी हुई है। खनिज अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अधिनियमों को तेज किया जाएगा और किसी भी सूरत में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यक्रम राजीव भवन के परिसर में रविवार को सुबह सेवा स्थल मासिक ध्वज
कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार द्वारा ध्वज किया गया है। यह कार्यक्रम महीने के अंतिम रविवार को सुबह 8 बजे किया जाता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष महाप्रसंग ने की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता संतोष तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष हरनारायण यादव, सेवा दल के केस हरे, सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष कपिल आर्या, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरेश पटेल, राजेश साठी, अवधेश नायक, सुमित पटेल, मोहनलाल मिश्रा, मंगल सिंह, करण सिंह, दीप मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिला अस्पताल में मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्धता के लिए नई पहल की शुरुआत रविवार से की गई है। इसके अंतर्गत की कल्प द्वारा राम रसोई सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा फीता कर राम रसोई सेवा की शुरुआत की। यह सेवा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है, जो कि नियमित रूप से संचालित की गई है। उद्घाटन अवसर पर एसपी ने संगठन के माध्यम से साथ मिलकर मरीजों को फल वितरण भी किया और इस सेवा भावना की प्रशंसा की। एसपी ने संगठन को अपेक्षित सहयोग का आश्वासन भी दिया और समाज सेवा की इस पहल को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर बी क्लब से मयंक अग्रवाल एवं के सदस्य, जिला महिला प्रकोष्ठ से महिला प्रधान आरक्षक रानू विश्वकर्मा, महिला आरक्षक क्रांति बुंदेलखंड एवं मानसी तिवारी सहित कई समाज सेवी उपस्थित रहे। रक्तदान जीवन दान की चल रही टीकमगढ़ की संस्था सैनिक फाउंडेशन का रविवार को शासकीय केसी महाविद्यालय में 6वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान रक्तवीर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही टीकमगढ़ सहित अन्य जिलों को सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राकेश गिरी अध्यक्षता कर रहे। सीएचएमओ डॉक्टर शोभाराम रोशन, अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विकास जैन, केसी कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश सिंह, अभिजीत सिंघाई, संजय या सुनील गुहारा, अनिल अजूबा, महेश गिरी ने रक्तवीरों को सम्मान देकर सराहना की। इस मौके पर 200 के रूप में 5 परिवार को नियमित रूप से रक्तदान देकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा देनदानी वीरेंद्र सिंघाई टीकमगढ़ में रक्तदान की मुहिम की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अधीरचरण तिवारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में
संस्था के सौरभ काली, जैन, अखिलेश जैन, प्रियंका वैद्य कई लोग शामिल रहे। शहर के ऑडिटोरियम हॉल में रविवार को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नियमित योजनांतर्गत यह महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जिले के कई कर्मचारियों से संवाद करते हुए योजना की विशेषताओं और लाभों की जानकारी साझा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र सफाई कर्मचारियों को शीघ्र नमस्ते योजना से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, सुविधाएं और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। भारतीय सेना के आदर्श और पराक्रम को सम्मान देने और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा रविवार को पृथ्वीपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम काकावनी में भव्य जय हिंद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। तिरंगा यात्रा ग्राम पंचायत के विभिन्न मार्गों से पूरे क्षेत्र में निकाली गई। यात्रा के दौरान ग्रामीण ने पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगे झंडे लहराए और भारत माता की जय के नारे के वातावरण गूंज उठा। यात्रा में शामिल लोगों ने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। यात्रा के समापन अवसर पर विधायक जितेंद्र सिंह राठौर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि यह हमारी वीरता, शौर्य और एकता का प्रतीक है। भारतीय सेना पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। ऐसा सेना के जवानों का हौसला बढ़ाना और देशभक्ति की भावना का मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि तिरंगे का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और हमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का संवेदनशील रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से देश की सेवा और समाज के निर्माण में भागीदारी की अपील की है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, युवा और बुजुर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना और क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा ग्रामीण ने बताया। तत्कालीन कलेक्टर से पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों का हाल जाना। उन्होंने तत्कालीन एसडीएम को निर्देश देते कि बाढ़-पीड़ितों की नदी किनारे से बाँस हटाकर गांव के बाहर सुरक्षित स्थान पर बसाहट कराएं।